लगातार गौ वंशों पर अत्याचार होते देख हिंदू सनातन को मानने वाले तमाम हिंदुओं ने पत्र के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार पत्राचार हो रहा है, मगर राज्य सरकार गौ वंश को लेकर संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। जिसके बाद गौ यात्रा राजधानी रायपुर में निकाली गई और मुख्यमंत्री को 3 लाख से अधिक पत्र भेजे गए ताकि गौ माता पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगे और गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले ये मान बैठे थे कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो गौ माता को वो सम्मान मिलेगा जिसकी गौ माता हकदार है। मगर 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार गौ माता को लेकर संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। जहां आज भी गौ माता के ऊपर वैसे ही अत्याचार हो रहे हैं जैसे पूर्ववर्ती सरकार में हो रहे थे। अब हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने पत्राचार के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की, मगर सरकार अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। जिसके बाद गौ न्याय यात्रा निकालकर सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर 1 सितंबर तक गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन सर्व हिंदू सनातन धर्म मानने वालों का राज्य में दिखेगा। बोलिए जगत जननी गौ माता की। आज देश में और पूरे राष्ट्र में और पूरे राज्य में गौ माता के साथ इतने विकट परिस्थितियां खड़ी हो रही है, जिसमें गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, गौ माता के साथ हिंसा की जा रही, गौ हत्यारे लोग इतने खुले हो गए हैं। जबकि हमने ये सोचा था कि जब विष्णुदेव साय सरकार या फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, लेकिन गौ माता की हत्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा और न किसी प्रकार से ऐसा कोई एक्शन लिया गया जिससे गौ माता की तस्करी रुके। अभी गौधाम और गौ उत्थान योजना में जो सरकार लाई है उसमें भी गौ माता के साथ हिंसात्मक तरीके से नाना प्रकार से जो है योजनाएं लाई गई है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान आदि सब किए जाने वाले हैं। तो इसके निमित्त हम विष्णुदेव साय सरकार से यह प्रार्थना करने निकले हुए हैं इस पद यात्रा के माध्यम से कि 1 सितंबर आपके पास है, हम लोग संतोष से आशीर्वाद लेकर के बैठे हैं। 1 सितंबर को अगर आपने गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया और हमारे 9 बिंदुओं के ऊपर आपने अगर गौर नहीं किया तो आपको किसी न किसी प्रकार से गौ सेवकों का तांडव दिखेगा। हमने अभी तक 2.5 लाख से अधिक पत्र विष्णुदेव साय सरकार को भेजा है। अभी भी हम इस यात्रा के माध्यम से कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अभी भी इस यात्रा के माध्यम से केवल हाथ जोड़ करके 3000 पत्रों को अभी भी लेकर के जा रहे हैं कि हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित करो। ये हमारा ही नहीं, 2.5 लाख से अधिक लोगों की मांग है। ये हमारी ही मांग नहीं, 2.5 लाख से अधिक लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो। ये हंगामा नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले कहना चाहूँगी, हम अपनी गौ माता को, ये हम अपनी माता के लिए है ना, माँ की जो पीड़ा है उस पीड़ा असहनीय हो गई है। जो हमारी सरकार है वो आई शासन में, लेकिन गौठान से गौधाम को उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद माँ और बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो गई, सड़कों पे आई। अगर इस चीज़ को सुधार दी रहती तो आज जो समस्या माँ के साथ हो रही है वो नहीं होती और उनको और अच्छे से सुधारना चाहिए। जबकि वो हिंदू सरकार है तो हमारी ये जो यात्रा है माँ को राज्य माता घोषित करने के लिए हम महामाया मंदिर से सीएम हाउस तक हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमारी माँ को माननीय विष्णुदेव साय जी है गौ माता को राज्य माता घोषित करे 1 सितंबर तक। 1 सितंबर तक अगर उन्होंने घोषित नहीं की ये घोषणा, उसके बाद ये भीड़ तो अभी बहुत कमी है। इसका गौपुत्र और गौपुत्रियाँ क्या करेंगी ये हम खुद नहीं कह सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप 1 सितंबर से पहले अपना जो भी निर्णय लेना है आप ले लीजिए। आपसे हम एकदम विनती कर रहे हैं और विनती करने का समय 1 सितंबर के बाद चला जाएगा। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।